मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 1 नवंबर 2021 के जो भी जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उनको हम इसमें रिवाइज करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं 10 सवाल देखने वाले हैं और उन 10 सवाल से रिलेटेड आपको इतने सारे क्वेश्चंस आपको पिछले वाले जो भी क्वेश्चंस हुए उनके क्वेश्चंस के सवाल आपको साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें आपको लास्ट में स्टैटिक जीके के जो सवाल है उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस ऑडियो को शुरू से एंड तक देखिए और इससे आपका फ़ायदा होगा। इसमें आपको बहुत से सवाल मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा करंट अफेयर का पहला सवाल है, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है। तो देखिए शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, तो यहाँ पर ये कौन सी यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सी है यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे टॉप पर यहाँ पर रही है। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पर रही है। ठीक है, इसका मैं साइज़ बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो टॉप पे रही है। ठीक है, ठीक है ये वाला ये। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन ने क्या किया है कि एक विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग जारी की है जिसमें प्रमुख शिक्षाविदों के वोटों यहाँ पे किन के वोट लिए गए, प्रमुख शिक्षाविद जो है उनके वोट लिए गए। उनके आधार पर क्या किया है, 200 विश्वविद्यालयों को वार्षिक रैंकिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, उनके वोट के आधार पर क्या होता है कि 200 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, जिसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे कौन है, यूएसए का कौन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और इसमें सबसे पहले हासिल इन्होंने अपना नाम जो है हासिल किया। देखिए यहाँ पे और सेकंड और थर्ड नंबर पे अपन देखते कौन है, तो देखिए सेकंड और थर्ड पे कौन है, मैसेच्यूसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि यूएसए में। ठीक है, पहले दूसरे स्थान पर यूएसए के ही यूनिवर्सिटीज़ है। थर्ड पे कौन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये कहाँ पर है, यूके में। ठीक है, ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का कि यूके है थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट और एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं चार। अभी देखिए भारत के कौन से यहाँ पे देखिए, तो भारत के कौन से यहाँ पे देखिए, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु आईआईटी बेंगलुरु है यहाँ पे, और आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है। ठीक है, तो ये जो है चार है यहाँ पे भारतीय संस्थान जो कि इसमें शामिल है। ठीक, मुझे इसमें क्या आती है, जो बेंगलुरु है वो 91 स्थान पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए ये सवाल हमने देखे, इसको फिर से एक रिवीजन मार लेते हैं। देखिए मैंने क्या क्या बताया आपको। इसमें क्या हुआ, टाइम्स हायर एजुकेशन ने क्या किया, एक विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग जारी की है जिसमें टॉप मतलब जो भी यूनिवर्सिटी करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटी ने टॉप किया इस बार, तो देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसमें 200 मतलब ये होते हैं यूनिवर्सिटीज़, उनको उनकी रैंकिंग जो है वो निकाली जाती है। उसमें टाइम्स हायर एजुकेशन वो निकालता है। उसके बाद इसमें देखिए क्या किन के आधार पर निकालता है, तो प्रमुख शिक्षाविद होते हैं उनके वोट के आधार पर वो निकालता है। ठीक है, रैंकिंग वाली। उसके बाद देखिए इस बार क्या होगा, जो यूएसए का जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जिसने टॉप किया है, उसके बाद सेकंड स्थान पे हमने देखे किसको, मैसेच्यूसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है, ये अपना यूएसए में। और यूके में क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये थर्ड स्थान पे। उसके बाद अपन ने भारत के चार देखे थे, भारतीय के चार कौन से देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन ने देखिए हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में अपनी जगह बनाई है, जिसमें आईआईएससी बेंगलुरु जो है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास, ये भारत के। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आईआईटी भारतीय विज्ञान संस्थान है। ठीक है, भारत में शीर्ष स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान है। ठीक है, बेंगलुरु ने 100 में से 91वां स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है हमारा। यहाँ पे देखते समुद्र की गहराई को अनुसंधान के लिए भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का क्या नाम है। देखिए अभी अभी क्या हुआ है, एक अभियान शुरू किया गया है। कौन सा अभियान है उसका नाम आपको बताना है, तो समुद्रयान अभियान जो है शुरू हुआ है। समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का क्या नाम है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, समुद्र के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अनुसंधान मतलब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, तो उसके लिए अभियान चालू किया गया समुद्रयान नाम से। ठीक है, इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं। समुद्रयान परियोजना लॉन्च होने के बाद क्या हुआ, भारत के उन देशों की सूची में शामिल हो गया। भारत जो है ना उन देशों की सूची में शामिल है। कौन सी देशों के, तो समुद्र की गहराई खोज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी देश जो है समुद्र की गहराई की खोज करते हैं, तो उस सूची में कौन, अभी भारत शामिल हो गया। अभी वो भी क्या करेंगे, समुद्र की गहराई को खोज करेंगे। उसके बाद देखिए भारत के पहले पहले कौन से देश ने समुद्र की गहराई के लिए मतलब अपना जो मिशन चालू कर चुके हैं। देखिए पहले तो स्थान पे कौन है, अमेरिका, दूसरे पे रशिया,
उसके बाद देखिए जापान, फ्रांस और चीन, ये जो देश है ये पहले से क्या कर रहे हैं, समुद्र की गहराई में जो है अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन कौन अभी हम शामिल हो गए, भारत जो है अभी शामिल हुआ है उसमें अनुसंधान करने में। देखिए इस मिशन का उद्देश्य क्या होता है, समुद्र की गहराई में अनुसंधान करना होता है। ठीक है, जो समुद्र के गहराई में है उसमें अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन करना, कौन से जीव वहाँ पर रहते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें वहाँ से मिल सकती है, इसलिए वहाँ पे अनुसंधान के लिए वो मिशन जो है वो करते हैं। उसके बाद देखिए इस परियोजना को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री कौन है, किसके, तो केंद्रीय मंत्री देखेंगे अपन तो कौन है, तो वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने क्या किया, इसे लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत का पहला देख लेते हैं। भारत का देखिए, भारत में क्या हुआ है कि एक भैंस थी बन्नी नाम से, उस भैंस को क्या हुआ है, एक बछड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ, कौन सी टेक्निक के आधार पर, IVF टेक्निक के आधार पर एक भैंस की जो बछड़ा वो जन्मा हुआ है। तो ये कहाँ पर जन्मा है, ये पूछा गया आपको, ये क्वेश्चन था कहाँ पर जन्मा है, तो गुजरात में हुआ है। ऐसा कहा, क्या हुआ है वहाँ पे, देश की पहली बार IVF तकनीक से बन्नी भैंस एक प्रजाति है, तो उसका बछड़ा जो है वो जन्मा है। तो ये कहाँ पर हुआ है, गुजरात में हुआ है। इससे साइंटिस्ट जो है यहाँ से इससे बहुत खुश हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत ये, क्योंकि ये पहली बार उन्होंने उपलब्धि पाई है। उसके बाद देखिए भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किसने किया, तो देखिए तो उद्घाटन जो है कहाँ पर हुआ, ये बोला गया है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट जो है, सॉरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है, पोर्ट मतलब बंदरगाह। ठीक है, जहाँ पर जहाज़ें रुकते हैं, कौन सी जहाज़ें है, जो पानी में तैरने वाली, ऊपर वाली नहीं। ठीक है, वो एयरपोर्ट वाली नहीं, तो ये कौन सा बंदरगाह है। ठीक है, तो और कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये आपको याद रखना है। कौन सा वाला, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन यहाँ पर किया गया, कहाँ पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर, जो कि कोलकाता में। ठीक है, ये वाला सवाल हो गया क्या। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आ रहा है क्या, देखिए हाँ, यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं। अभी देखिए कौन सी है, प्रत्येक घर में खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। देखिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बना है गोवा, ये गोवा बना है। ठीक है, उसके बाद देखिए वन्यजीव कार्य योजना जो एक मंजूरी किसने दी है, तो महाराष्ट्र सरकार ने दी है। ठीक है, वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला पहला देश का राज्य कौन सा बना है, तो महाराष्ट्र बना है। ठीक है, साथ ही साथ देखते हैं अपन, नेक्स्ट सवाल है हमारा, हर वयस्क को कोरोना की 2 डोज लगाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है, अपना देश का पहला जिला, तो ये बना है किन्नौर नाम से जिले का नाम है, और ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट सवाल आ रहा है क्या, नेक्स्ट सवाल हाँ नेक्स्ट सवाल आ रहा है, तो अपन सेकंड सवाल पे जाते हैं, उसको रिवीजन मार लेते हैं एक बार, फिर थर्ड वाले सवाल पे जाएंगे। क्या क्या बोला मैंने आपको, देखिए यहाँ पे समुद्र की गहराई को, देखिए क्या क्या बोला मैंने आपको, यहाँ पे रिवाइज करते, समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत की में पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का क्या नाम है, जो अभियान स्टार्ट किया उसका नाम आपको बताना है, तो समुद्रयान, ये आपको याद रखना है, समुद्रयान। उसके बाद देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको क्या बताई, देखिए यहाँ पे भारत अभी उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो कि समुद्र की जो गहराई उसको मतलब उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अभी वहाँ पे कौन शामिल हो गया, भारत भी शामिल हो गया। पहले से कौन है वहाँ पे, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन, ये लोग कर रहे हैं। अभी वहाँ पे इंडिया भी पहुँच चुका है। अभी भी वो भी वहाँ पे क्या करेंगे, अनुसंधान करेगा, समुद्र के अंदर में क्या क्या है कि वो सब छानबीन की जाएंगी। उसके बाद इस परियोजना को लॉन्च किसने किया है, ये भी आपको याद होना चाहिए, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये जो है केंद्रीय मंत्री, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जल शक्ति मंत्री कौन है, सॉरी जल शक्ति नहीं है शायद, ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इनका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि भैंस का एक बछड़ा जन्मा है, जो कि किसी एक IVF टेक्नोलॉजी होती है, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर क्या हुआ है कि एक भैंस की जो बछड़ा है वो जो बन्नी नाम की भैंस थी, बन्नी प्रजाति की भैंस थी, तो उसके बछड़े का जन्म हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है, तो ये बोला है गुजरात में। ऐसा क्यों आया, करंट अफेयर्स में सवाल है, क्योंकि ऐसा पहली बार वैज्ञानिकों के ने ये इन्वेंशन मतलब ऐसा हुआ है वैज्ञानिकों के इसमें, तो वो लोग बहुत खुश हो गए, इसलिए ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स में आया है। ठीक है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता पर है, जहाँ पर हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमने क्या देखे नेक्स्ट, हमें खुले में शौच मुक्त बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, गोवा। ये बताया मैंने आपको, वन्यजीव कार्य योजना जो है को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, महाराष्ट्र। वयस्क को कोरोना की 2 डोज लगाने वाला पहला जिला कौन सा बना है, भारत का हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर नाम से वो जिले का नाम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैंने और कुछ सवाल बताए आपको, देखिए और कुछ सवाल बताए थे, कहाँ पर गए वो, यहाँ पे रह गया, हाँ ये वाले, ये तो हो गए। नेक्स्ट और कुछ थे, रुको 1 मिनट, नहीं नेक्स्ट सवाल ही आ गया यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अभी, विश्व शहर दिवस कब मनाया गया, तो ये आपको पूछा गया कि विश्व शहर जो कब
कब मनाया गया, ठीक है। तो विश्व शहर जो दिवस आपको बताना है कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस जो है मनाया जाता है। उसके बाद देखिए इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें बात जान लेते हैं अपन। वर्ल्ड सिटी डे जो है, वर्ल्ड सिटी डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर 2014 से इसकी स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी, 2014 से इसको मनाना स्टार्ट हुआ। देखिए अभी 2021 चल रहा है, मतलब कितने हो गए, 7 साल। 7 साल में कितने संस्करण होने चाहिए, अगर हर साल हो रहा है तो 7 संस्करण हो गए थे कि 7वां विश्व सिटी दिवस जो मनाया गया, 7वां संस्करण है, ठीक है। उसके बाद देखिए यह दिवस, ठीक है, यह वैश्विक दिवस जो है शहरीकरण और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा और अवसरों की पूर्ति के लिए देशों में बीच सहयोग के आगे बढ़ाने और शहरीकरण चुनौतियों का सामना करने और दुनिया के सतत शहरी विकास में योगदान करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। 2021 की थीम देखिए, इतना बड़ा तामझाम मत देखिए, उसको सिर्फ पढ़ के रख दीजिए। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसकी थीम पर आपको याद रखनी है। देखिए इंग्लिश में क्या है, अडेप्टिंग सिटीज़ फॉर क्लाइमेट रिजिलियंस, ये आपको याद रखना है 2021 की थीम। हिंदी में देखिए जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना, ठीक है। जलवायु लचीलापन के लिए क्या करना, शहरों को अपनाना, ठीक है। ये 7वां संस्करण है, मैंने आपको बता दिया। टॉप 5 देख लेते हैं अभी कौन से डेज हुए लास्ट हमारे पिछले करंट अफेयर्स में। देखिए 24 अक्टूबर को 2 डेज मनाए गए, ठीक है। एक तो कौन सा संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और दूसरा कौन सा विश्व पोलियो डे जो ये मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अपन और क्या हुआ है, कौन से डे हुए वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला वर्ड बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, श्रव्य दृश्य विरासत, ये खतरनाक वर्ड है। तो ये पे देखिए इंग्लिश वाला वर्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज, ये याद रखिए। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज जो 2021 27 अक्टूबर को तो मनाया गया, ठीक है। ऑडियो विजुअल कब, तो 27 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया, तो 28 अक्टूबर को। वर्ल्ड सोरासिस डे कब मनाया गया, सोरासिस डे जो ये मनाया गया 29 अक्टूबर को, ठीक है। देखिए अभी नेक्स्ट सवाल आ रहा है क्या, अगर नेक्स्ट सवाल आ रहा है तो उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला सवाल देखते फिर से। देखिए थर्ड वाला सवाल देखिए, रिवाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पूरे याद होने चाहिए अभी के अभी, ठीक है। आपको बाद में उसको डबल वीडियो को देखना ना पड़े, इसलिए देखिए यहाँ पे विश्व शहर दिवस कब मनाया गया, मैंने बताया आपको 31 अक्टूबर को मनाया गया। उसके बाद 31 अक्टूबर को 2014 से स्टार्ट हुआ था। चीन में सबसे पहले एक मतलब क्या हुआ था, शंघाई चीन में क्या हुआ था, की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। वर्ल्ड सिटी डे मनाने की शुरुआत जो ये 31 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से हुआ था, शंघाई, चीन के शंघाई से किया गया था। और अभी देखिए 7वां संस्करण है। और उसके बाद ये तो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वर्ड थे। उसके बाद देखिए उसकी थीम अपने को याद करना है, अडेप्टिंग सिटीज़ फॉर क्लाइमेट रिसिलियंस, और जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना है, 7वां संस्करण है। उसके बाद अपन ने और डेज दिखे थे। यूनाइटेड नेशन डे कब, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो डे भी जो है 24 अक्टूबर को मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए मैंने आपको ऑडियो विजुअल डे बताया कब, 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर क्या बताया मैंने, एनिमेशन डे, ठीक है, इंटरनेशनल एनिमेशन डे 28 अक्टूबर को। और वर्ल्ड सोरासिस डे, कौन सा, वर्ल्ड सोरासिस डे जो है 29 अक्टूबर को, आपको याद रखना है डे। 5 डे जो है अभी लास्ट 5 डे के अपने है, ठीक है। पिछले जो डेज हुए हैं उनके बारे में देखिए। चौथा सवाल देखते हैं अभी, किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिरोक्यूज 4A को लॉन्च किया है, तो किसने किया है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, सिराक्यूज 4A, ठीक है, को लॉन्च किया है। तो किस देश ने किया है ये पूछा गया है। तो देखिए किसने किया है, फ्रांस ने किया है, ठीक है। तो देखिए फ्रांस ने किया है, फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रांस ने एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A जो है इसको कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो देखिए इसने कहाँ से किया है, तो ये देखिए फ्रेंच गुयाना से किया है। कौन से जगह से किया है, तो कायरो से किया है, कोरो से किया है, ठीक है, कोरो से किया। और कौन से रॉकेट से किया है, तो एरियन 5 रॉकेट नाम था उसका, उस रॉकेट से किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखिए सिराकुस 4 एक फ्रांसीसी सैन्य उपग्रह है जो अन्य उपग्रहों का पता लगाने की क्षमता रखना है। तो क्या करेंगे, दूसरे जो उपग्रह उनकी जो पता लगाएंगा, ठीक है, उनका पता लगाएंगा और इसकी जानकारी इकट्ठा करने के, इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, इसे जानकारी इकट्ठा करने या इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। देखिए राफेल जो विमान है अपन ने कहाँ से लिए है, वो फ्रांस से लिए, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए, राफेल विमान, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रांस कौन से वाले खंड में, कौन से वाले कंटिनेंट में है, तो ये क्या है, यूरोप में, सॉरी कंटिनेंट नहीं बोलेंगे उसको, हाँ बराबर है, हाँ यूरोप महाद्वीप में कौन है, ये फ्रांस, ठीक है। उसके बाद फ्रांस की राजधानी देखिए, तो देखिए फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, बहुत लोग को मालूम ही होगा। उसके बाद देखिए करेंसी की बात करें, देखिए यूरोप खंड में यूरो है तो यूरो करेंसी। उसके बाद फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉन्स्टेंस, इनका नाम आपको याद रखना है, जीन कॉन्स्टेंस,
ठीक है। जीन कॉन्स्टेंट जो है प्रधानमंत्री है। उसके बाद देखिए अपन ने राफेल विमान कहाँ से खरीदे, ये फ्रांस से खरीदे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ये बहुत डिफिकल्ट सवाल बन जाएगा अगर आता है तो। 1789 में इसका मतलब क्रांति हुई थी फ्रांस की। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी फ्रांस पेरिस में, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय साथ ही साथ देख लेते हैं। यूनेस्को इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल और साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद देखिए इसकी संसद का नाम अगर आपको बताना है तो अपने वाला क्या है, पार्लियामेंट, इनका क्या है, नेशनल असेंबली, ठीक है। क्या है फ्रांस का संसद का नाम, तो ये नेशनल असेंबली। उसके बाद देखिए जर्मनी फ्रांस के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, उस सीमा का नाम क्या है वो आपको बताना है, तो मैगीनॉट रेखा है उस नाम का, उस सीमा का नाम क्या है, मैगीनॉट रेखा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रांस की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है लॉयर नदी। कौन सी है, लॉयर नदी जो है फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। देखिए अभी नेक्स्ट सवाल आ रहा है क्या, नेक्स्ट सवाल आ रहा है, तो अपन पहले उसको चौथे को निपटा के फिर इधर पाँचवें पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको फट से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखिए रिवीजन क्या होगा, देखिए क्या हुआ है, एक देश ने क्या किया है, संचार उपग्रह सिराकुस A4A नाम से क्या हुआ है, लॉन्च किया गया। तो वो कौन से देश ने किया, तो फ्रांस ने किया। देखिए फ्रांस के बारे में अपन ने देखे क्या हुआ, तो इसने क्या हुआ, ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया इसने फ्रांस ने। उसके बाद फ्रेंच गुयाना से किया है, और कौन सी जगह से किया, कायरो से किया, एरियन 5 रॉकेट की मदद से। उसके बाद देखिए अपन ने क्या क्या देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, और यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे, ये दूसरे जो उपग्रह उनको मतलब उनका पता लगाने की इसमें क्षमता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसकी जानकारी इकट्ठा करने या इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूरोप के बारे में, सॉरी फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस जो है महाद्वीप कौन सा है, यूरोप महाद्वीप में पेरिस इसकी राजधानी, यूरो करेंसी है क्योंकि यूरोप महाद्वीप में। उसके बाद जीन कास्टेंगे क्या क्या प्रधानमंत्री यहाँ के। उसके बाद देखिए राफेल अपन ने कहाँ से खरीदे, ये अपन ने फ्रांस से खरीदे, और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। और यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म बताया मैंने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके मैंने आपको इसका पार्लियामेंट का नाम बताया, नेशनल असेंबली, ठीक है, संसद का नाम। उसके बाद देखिए जर्मनी फ्रांस के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, उसका नाम मैंने आपको बताया मैगीनॉट रेखा। उसके बाद भारत में सबसे लंबी नदी का नाम बताया ना, लॉयर नदी। नेक्स्ट अभी पाँचवें सवाल पे बढ़ते हैं अपन। देखिए उसका रिवीजन हो गया, अभी हमें पाँचवें सवाल पे बढ़ते। देखिए पाँचवा सवाल क्या दिया गया है, किस राज्य की सरकार ने ज़रूरतमंद परिवारों को मकान बनाने के लिए फ्री जमीन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना जो है को शुरू किया है। तो कौन से राज्य ने किया है, तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, क्या नाम है उनका, शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने क्या किया है, जो कि जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जगह नहीं, भूखंड नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या करने वाले, ये वाली जो योजना है वो स्टार्ट की गई है। कौन सी योजना है, देखिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना जो है स्टार्ट की गई है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, तो कौन था, मध्य प्रदेश है इसका आंसर। यहाँ पे जो लिखा है वही मैंने आपको यहाँ जो एक्सप्लेन किया। देखिए निःशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएंगे जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और ना उनके पास कोई भूखंड है। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना जो उन्हें क्या होता है, फ्लैट दिए जाएंगे और उसके बाद उनके अपना स्वयं का घर बना सकते हैं। उससे क्या करेंगे वो जो है लोग, वो अपना घर बना सकते हैं फ्लैट देने के बाद। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मुख्यमंत्री भोपाल है। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से, मैंने पहले आपको बता दिया कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। उसके बाद गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है, छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, इनका नाम आपको याद रखना है। यह क्या है वहाँ के अपने गवर्नर है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आरवी मलिमठ जो मुख्य न्यायाधीश है मध्य प्रदेश के। मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश है आरवी मलिमठ, इनका नाम आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी, 29, और राज्यसभा 11 और विधानसभा 230। देखिए यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है, तो इसको अपन फिर से एक बार रिविजन मार लेते हैं, फिर उसको पूरा याद कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पाँचवा सवाल क्या था कि इसमें क्या हुआ था कि किस राज्य की सरकार ने ज़रूरत परिवार को मकान बनाने के लिए फ्री जमीन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना जो है को शुरू किया है। तो किसने किया है, मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। उसके बाद अपने मध्य प्रदेश के बारे में देखिए क्या हुआ है इसमें क्या होगा कि निःशुल्क प्लाट जो उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, जो भी जिनके पास घर नहीं, जिनके पास भूखंड नहीं है उनको। उसके बाद ये भू का आवास, मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना जो है ये, इसमें क्या होगा, उन्हें प्लाट दिए जाएंगे। उससे क्या करेंगे, जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उनका स्वयं का घर बना सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। भोपाल जो इसकी राजधानी, शिवराज सिंह चौहान जो एक बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री है वहाँ के। उसके बाद गवर्नर कौन है, छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है कौन है, गवर्नर। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आरवी मलिमठ मुख्य न्यायाधीश है मध्य प्रदेश के। उसके बाद लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा 11 और विधानसभा 230। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल है छठवां सवाल।
देखिए छठवां सवाल क्या दिया गया, देखते हैं अभी यहाँ पे। देखिए छठवां सवाल क्या है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है, कौन बने हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण मतलब NCLAT, ठीक है। NCLAT के कौन बने अध्यक्ष है, तो देखिए अशोक भूषण जो वो बने हैं, ठीक है। अशोक भूषण का नाम आपको याद रखना है। देखिए वही रिपीट करता हूँ, देखिए यहाँ पे न्यायमूर्ति अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे क्या बोलते हैं NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अशोक भूषण बने हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते सीधा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है वो क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए सातवां सवाल देखते हैं अभी, 16वें G20 सम्मेलन 2021 अध्यक्षता किस देश ने की है, तो किस देश ने की है 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता की है इटली ने, मतलब करने वाला है 2021 में इटली जो है करने वाला है। देखिए 2023 का कौन करने है, भारत करने वाला है। उसके बाद देखिए 2022 का कौन करने वाला है, तो ये करने वाला इंडोनेशिया है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है, ठीक है, इंडोनेशिया। भारत कब 2023 में करने वाला है G20 की समिट। तो अब अगर आपको पूछा जाता है कि भारत जो है वो G20 में शामिल है या नहीं, मेंबर है या नहीं, तो देखिए भारत जो है G20 का सदस्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, G20 में 19 कंट्रीज़ है और उसमें प्लस में क्या है कि यूरोपियन यूनियन का क्या एक संघ है। तो ये संघ जो मिलाकर यहाँ पे क्या होते हैं 20 हो जाते हैं, तो इसके लिए इसको G20 कहा जाता है। देखिए अभी मैंने जो बताया वही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इटली में 16वीं G20 समिट शुरू हो गई है। इस समिट को भाग लेने में PM नरेंद्र मोदी जो है कहाँ पर गए हैं, इटली में होने वाले, मतलब इटली की राजधानी में चले गए। कहाँ पर, रोमा कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर पहुँच गए है रोम में। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनको कोई काम धंधे नहीं है वहाँ पर ही जाने इधर उधर घूमने के काम। उसके बाद देखिए यहाँ पे G20 के बारे में देख लेते हैं। G20 क्या है, एक 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है, उसको ग्रुप ऑफ 20 से कहा जाता है। तो इनका मिला के कितने होते हैं 20 हो जाते हैं। उसके बाद स्थापना कब हुई थी, 26 सितंबर 1999 को। और G20 का हिस्सा है कौन, भारत जो G20 का हिस्सा है। इसका सबसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था 2008 में। तो देखिए 2008 में इसका सबसे पहला संस्करण हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 16वां जो है G20 का सम्मेलन 2021 का कहाँ पर, इटली में होने वाला है, ठीक है। कहाँ पर, इटली में होने वाला है। 17वां कब, 17वां 2022 में होगा, कहाँ पर, इंडोनेशिया में। मैंने आपको पहले ही बता दिया। 18वां संस्करण 2023 का भारत में होने वाला है। साथ ही साथ आपको इतने सारी चीज़ें जो है फैक्ट्स हो पता होने चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए 8वां सवाल पे जाने से पहले अपन 7वां सवाल फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि बहुत मतलब रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन रहे उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन को रिवीजन मारते जल्दी देखिए। 16वीं G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो ये किसी ने अपने इटली करने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 16वीं G20 समिट जो शुरू हो गई है। इस समिट में भाग लेने के लिए PM नरेंद्र मोदी कहाँ गए, रोमा कन्वेंशन सेंटर जो कि रोम में। उसके बाद ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है इसे। 19 और 1 प्लस यूरोपियन यूनियन मिला के G20 होता है। भारत इसका सदस्य, स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। उसके बाद G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो अमेरिका 2008 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। 16वां संस्करण कहाँ होने वाला है, ये इटली में होने वाला है। 17वां बोलेंगे तो 17वां 2022 में होगा, 2022वां इंडोनेशिया में होगा। 2023 का अगर हम बात करें तो हमारा भारत में होने वाला है, 18वां संस्करण रहेगा वो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा सवाल है 8वां सवाल देखते हैं अभी। 8वें सवाल में क्या दिया गया, क्वेश्चन क्या है, देखिए इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरसेस। ये जो है ये क्या है, एक पुस्तक जो है ये अभी लॉन्च हुई है। तो इसका लेखक आपको बताना है कौन है, तो किसने लिखा है, तो प्रणय लाल ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरसेस, ये जो है प्रणय लाल ने लिखी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा 10वां सवाल देखिए। उसमें आपको सिर्फ प्रणय लाल और उनकी किताब का नाम याद रखना है। अभी हमें कौन सा सवाल चल रहा है, तो देखिए 9वां सवाल चल रहा है। उसके बाद 10वां सवाल बचा है अपना। देखिए इतने से मतलब 8 सवाल हो गए। 8 सवाल में देखिए इतना बड़ा वीडियो बन गया, मतलब देखिए कितना सारा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको मिल रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा मतलब स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। बहुत शॉर्ट टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है पता चल रहेंगी। देखिए कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कंटिन्यूसली आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। नहीं तो देखिए कितना टाइम पास होता है एक वीडियो में एक क्वेश्चन को समझाने में। देखिए यहाँ पे मैं बहुत फास्ट तरीके से आपको सबको समझा रहा हूँ। देखिए तो चलिए देखते हैं अभी 9वां सवाल, ज़्यादा बातें नहीं करते। देखिए उत्तर प्रदेश, तो किस राज्य की सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो लॉन्च किया है, तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो है लॉन्च की है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जो है वहाँ के मुख्यमंत्री है। तो उन्होंने क्या किया है कि ये जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को स्टार्ट किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए बहुत खतरनाक कम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। देखिए यहाँ पे अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अपन छाटेंगे। देखिए क्या है, योगी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बड़ा फैसला लिया है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट उत्तर लग नहीं रहा है सेंटेंस, इसमें कुछ दिया नहीं। CM योगी आदित्यनाथ, देखिए कौन है CM उत्तर प्रदेश के, ये याद है योगी आदित्यनाथ, आपको याद रखना है। उसके बाद
उद्देश्य पर असंगठित क्षेत्र पंजीकृत मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू का निर्णय लिया है। ठीक है, किनके लिए देखिए यहाँ पे आदित्यनाथ के निर्देश पर क्या हुआ है, असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए, किसके लिए, पंजीकृत मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद इसके अनुसार पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस दिया जाएगा। ठीक है, कैशलेस दिया जाएगा, 5 लाख तक का क्या होगा, इलाज होगा। इस योजना के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर, ठीक है, अगर कोई दुर्घटना होती है और मृत्यु और दिव्यांगन होते हैं तो परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएंगी इस योजना के तहत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन अभी क्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से क्या मुख्यमंत्री है। ठीक है, देखिए और मुख्यमंत्री के बारे में, इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी और आपको आप देख सकते हैं अपन, आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट है। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है, तो वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कौन है आपको पता होना चाहिए, कौन है, राजेश बिंदल जो उच्च न्यायालय, कौन से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, राजेश बिंदल। उसके बाद देखिए अपन उत्तर प्रदेश की पशु की बात करें तो कौन है, उत्तर राजकीय पशु कौन है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी कौन है, पक्षी सारस है। राजकीय फूल की बात करें अगर तो कौन है, राजकीय वो क्या है, पलाश। ठीक है, राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक। उसके बाद यहाँ पे सीटें देखिए, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा की 404 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि अपने को हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करते जाना है, क्योंकि डबल करेंगे तो एक बार डबल हो जाएगा, लेकिन बाद में इसको देखना नहीं पड़ेगा। और बाद में आप पीडीएफ से रिवाइज करेंगे तो फट से आपके दिमाग में सब लिंक होगा, इसके आंसर्स भी सब आपके दिमाग में फटाफट आ जाएंगे। देखिए अभी किस राज्य की सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो है लॉन्च किया था, ये कहा था मैंने, उत्तर प्रदेश। वहाँ के मुख्यमंत्री बताया योगी आदित्यनाथ। उसके बाद ये देखो यहाँ पे क्या किया था, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे थी असंगठित क्षेत्र की। ठीक है, कौन सी चीज़ थी यहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ पर थी, देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर, असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय जो है लिया गया है। इसके अनुसार पंजीकृत श्रमिकों को और उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक का मिला कैशलेस दिया जाएगा, इलाज जो है वो कैशलेस दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिव्यांगता अगर आती है, कोई अगर दुर्घटना होती है, दिव्यांगता होती है, कोई मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, आर्थिक सहायता जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने क्या बताया, इसके जो कैपिटल है वो क्या है, लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से क्या है, मुख्यमंत्री है। उसके बाद देखिए अपना यहाँ पे मैंने क्या बताया, इसके गवर्नर बताया आपको क्या है, आनंदीबेन पटेल जो क्या है वहाँ पे उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। उसके बाद यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो कौन है मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम है राजेश बिंदल जो मुख्य न्यायाधीश है इलाहाबाद हाईकोर्ट के। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु देखे तो बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय फूल कौन है, पलाश। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा की 404 सीटें है। उसके बाद देखिए अपना लास्ट सवाल है आज का। देखिए 9 सवाल हो चुके हैं, अभी हम 10वें सवाल पे आए हैं। देखिए 10वें सवाल पे देखिए क्या है, लिखा हुआ ब्रुनेई। ब्रुनेई क्या है, कंट्री है। ब्रुनेई दारुसलाम में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं। ठीक है, कौन बने उच्चायुक्त भारत में, तो देखिए उच्चायुक्त देखिए कौन बने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आलोक अमिताभ चौधरी, इनका नाम आपको याद रखना है। किस लिए, ब्रुनेई दारुसलाम में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं ये, कौन, आलोक अमिताभ दिमरी। तो इनके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं क्या दिया गया यहाँ पे। देखिए ब्रुनेई के बारे में देखते हैं, ब्रुनेई के बारे में क्या है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन, ब्रुनेई। ब्रुनेई कौन से कंटिनेंट में है, तो ये एशिया महाद्वीप में। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया ही है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा कंट्री कौन है उसमें, जो रशिया सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड नंबर पे अगर हम कोई कंट्री की बात करें तो साइज़ के हिसाब से तो सेकंड नंबर पे कौन, कनाडा आता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको ये याद रखिए कि कनाडा और यूएसए की जो बॉर्डर होती है उसको 49 पैरेलल होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो वो दो कंट्रीज जो एक मिक्स से शेयर करते हैं। ठीक है, कौन सी वाली कंट्री है, एक तो कनाडा और दूसरी यूएसए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपने को ये इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वहाँ पे भी वो याद आ गया इसलिए मैंने रिवाइज करवा दिया। देखिए एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और इसमें राजधानी क्या है इसकी, मैं राजधानी तो बहुत भयंकर ही है, तो पहली बार आई है तो इसको देखिए याद करने में थोड़ा डिफिकल्टी जाएंगी। बेंडर सेरी बेगावन, बेंडर सेरी बेगावन, बेंडर सेरी बेगावन, बेंडर सेरी बेगावन। ठीक है, ये क्या है, यहाँ की राजधानी है, कहाँ की, ब्रुनेई की। उसके बाद एक करेंसी कौन है, ब्रुनेई डॉलर। ठीक है, ब्रुनेई डॉलर, ये तो टेंशन नहीं है, ब्रुनेई डॉलर है, डॉलर तो याद रहता है। ब्रुनेई की करेंसी क्या है, डॉलर। उसके बाद राष्ट्रपति कौन है, हसानल बोलाकिया। ठीक है, हसानल बोलाकिया। तो देखिए इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं अपन, इसके राष्ट्रपति को कैसे, देखिए हसानल बोलाकिया। तो अभी देखिए क्या हुआ है कि ब्रुनेई के क्या बने, ये ब्रुनेई के क्या बने वो देखते हैं अपन। ब्रुनेई के उच्चायुक्त बने, हाथ क्या बने, ब्रुनेई के उच्चायुक्त। तो देखिए
ब्रुनेई के उच्चायुक्त बने हैं कौन? आलोक अमिताभ चौधरी। तो ये क्या हुए थे, बहुत खुश हो गए, खुश हो गए। तो क्या बोलते, ये क्या बोलते, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उनको क्या बोलते, राष्ट्रपति हसन अमिताभ अमिताभ डिमरी को क्या बोलते हैं कि हंसिए हंसिए हंसिए। तो हसानल, हसानल जो है, हसानल बोलकिया जो है राष्ट्रपति के कहाँ के, ब्रुनेई के, ठीक है। हंसिए 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 बोलते, राष्ट्रपति बोलते आपको अध्यक्ष, आप हाई कमिश्नर बन गए। राष्ट्रपति क्या बोलते हैं आलोक अमिताभ डिमरी को कि आप उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बन गए कहाँ पे, ब्रुनेई पे। तो आपको हंसना चाहिए, आपको हंसना चाहिए। तो ऐसा कौन बोलता है, राष्ट्रपति बोलता है ब्रुनेई का। तो उसका राष्ट्रपति को ने हसानल बोलकिया, ठीक है, हसानल बोलकिया, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन अभी क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, रिवीजन सेशन देख लेते हैं। जितने भी सवाल अभी ऊपर मैंने आपको बताया उनको रिवीजन मार लेते। देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे है। उसके बाद देखिए समुद्र की गहराई को अनुसंधान, तो देखिए अभी भारत जो है वो करने वाला अनुसंधान समुद्र के अंदर पहले से चाहिए। चीन, रशिया, अमेरिका ये सब लोग जो है पहले से ही वहाँ पर लगे हुए, ठीक है। तो जापान भी थे। उसके बाद अभी कौन शामिल हुआ, भारत जो है अभी समुद्र में इन्वेस्टिगेशन करने वाला है। तो वहाँ पे कौन सा अभियान स्टार्ट हुआ है, समुद्रयान अभियान स्टार्ट हुआ है। विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। मैंने आपको बता दिया। विश्व शहर की थीम समथिंग कुछ थी, वो आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए किस देश ने सैन्य उपग्रह सिराकुज 4A जो है को लॉन्च किया है, तो फ्रांस ने किया है, ठीक है। रफाल जो हमने फ्रांस से लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा, देखिए ज़रूरतमंद लोगों को क्या करने वाले, मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना यहाँ पर स्टार्ट हुई है। तो इसमें क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, क्या किया है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, भूखंड नहीं है, तो उनको क्या करने वाले, प्लॉट देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के कौन बने, तो अशोक भूषण बने हैं कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष। उसके बाद 16वीं जो G20 समिट है कहाँ पर, इटली में होने वाला है। 17वां कहाँ पर होगा, इंडोनेशिया। और 18वां अपना भारत में होने वाला 2023 का संस्करण। उसके बाद इनविजिबल एम्पायर जो है द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरस, ऐसे क्या हुआ है यहाँ पे, ये कोई पुस्तक जो है लॉन्च की गई, किसने की है, किसकी लिखी हुई है, प्रणय लाल की, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा यहाँ पे, क्या था हमारा 9वां सवाल, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो है लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो किस राज्य सरकार ने की गई थी, उत्तर प्रदेश में की गई थी जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रुनेई दारुसलाम जो है में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने, तो कौन बने, आलोक अमिताभ चौधरी बने, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक सवाल देखते हैं अभी अपन, स्टैटिक की बारी आ गई। स्टैटिक सवाल देखते हैं अभी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी, 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी। 23 देखिए अभी पहली लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 13 मई 1952 को लोकसभा का सबसे पहला सत्र हुआ था, ठीक है। उसके बाद भारत का संविधान जो है कैसा है, एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है, एकल नागरिकता प्रदान करता है भारत का संविधान। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने क्या हृदय और आत्मा कहा है, कौन से मतलब कि संविधान के हृदय आत्मा कहा है, तो देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे क्या कहा है अपने बाबा साहेब अम्बेडकर ने, हृदय और आत्मा। तो देखिए 32 नंबर के आर्टिकल में ये, ठीक है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 नंबर के आर्टिकल में। तो देखिए नेक्स्ट सवाल हमें वही दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में, तो 32 नंबर के आर्टिकल में, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या, देखिए यहाँ पे विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो देखिए अपने को ABCDH लिख लीजिए, ABCD और क्या है यहाँ पे ई और के रहता है, ठीक है, ई और के, ठीक है, ई और के। तो देखिए यहाँ पे राइटिंग बराबर नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो अपने को कैसी याद रखना है, एक टॉफ़ी, ठीक है, ऐसी याद रखो। देखिए रेटिनॉल, बी वाला क्या होगा, थ बोला है थायमिन से, फिर एक एक स्कॉर्पिन, फिर रथ एक क का क्या होगा, क का एक ट्रॉफी, रथ एक क का क्या होगा, कैसीफेरॉल ऐसा कुछ नाम है, रथ एक टॉफ़ी, टो का क्या होगा, टोसीफेरॉल। और फ का क्या होगा, एफ का कुछ होता है उसको देखिए वो के का होता है, ठीक है, एफ वाला, ठीक है, फ वाला। उसको देखते हैं, मैंने आपको ट्रिक बता दी इसको याद रखने की। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग, देखिए ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को कौन सा मार्ग बोला जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहा जाता है, NH1 इसे कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। कब हुई थी, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए नेक्स्ट सवाल वही दिया गया है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, देखिए ये जो लड़ाई है ना, पानीपत की दूसरी लड़ाई
ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर जो जीता था और इसमें 1556 में ये लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1556 में। किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। देखिए यहाँ पे स्टैटिक सवाल हमारे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय।